गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग अपना पहला जीयूआई बनाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा जीयूआई होगा, लेकिन उसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स जीयूआई बनाने की तरफ एक छोटा कदम भी होगा और बड़े कदम हम आने वाली वीडियोस में ले ही लेंगे। अब हमारा ये जो जीयूआई बनेगा इसमें हम सिंपली टेक्स्ट को प्लेस करेंगे, यानी कि हम लेबल की मदद से टेक्स्ट को प्लेस करेंगे। अब यार ये लेबल क्या होता है? लेबल एक विजेट होता है किंटर के अंदर, एक ऐसा विजेट जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं बटन की बात करूं तो बटन के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं उसको क्लिक करके, लेकिन लेबल एक ऐसा विजेट है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है। तो देखते हैं ये लेबल क्या होता है और किस तरह आप लोग अपने ज्योमेट्री के साइज को बड़ा, छोटा या फिर लॉक करके रख सकते हैं। चलो देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर के अंदर, वहीं पर प्रोग्रामिंग होगी। सो गाइस यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर आ चुका हूँ और आप लोगों को अब मैं बताऊंगा कोड करके कि ज्योमेट्री के साइज को किस तरह हैंडल करना है, और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेबल किस तरह बनाते हैं। गाइस अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिक विंडो किस तरह बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा। यहाँ पर न्यू में जाऊंगा, पाइथन फाइल में जाऊंगा, लिख दूंगा यहाँ पर ट्यूट नंबर 4.py। ये चौथा ट्यूटोरियल है तो इसमें ट्यूट 4.py करूंगा। अब आप कहेंगे चौथा ट्यूटोरियल कहाँ का है? जाएं, खोलें चैनल को, प्लेलिस्ट में जाएं, उसके बाद यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है किंटर ट्यूटोरियल की, उसके सारे वीडियोस को आप लोग देखें। 4 वीडियोस उसमें ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आने वाले वीडियो अपलोड होंगे। कोर्स पूरा होगा, एकदम लेटेस्ट कोर्स है, बस आप लोग जो है देखते रहें इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार है वो तो मैं लिख ही दूंगा। उसी के साथ साथ रूट इज इक्वल टू टीके और रूट डॉट मेन लूप भी लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पर रूट इज इक्वल टू टीके और रूट डॉट मेन लूप को लिखने से अच्छा है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जिसने भी बोला है वेरिएबल नेम बनाने का उसका, तो मैं उसका नाम यूज़ करके वेरिएबल नेम बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल F करके वेरिएबल करता हूँ और मेरे नाम का भी वेरिएबल बनाना है। तो इमेजिनरी टैग का नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे। मैंने स्पेलिंग सही लिया ना, इमेजिनरी टैग, इमेजिनरी अंडरस्कोर टैग इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर अंडरस्कोर रूट भी लिख देता हूँ। आप लोग कहोगे कि यार कुछ लोगों ने कमेंट किया था, किसी ने कमेंट किया था कि भाई वेरिएबल का नाम तो बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए, वो ना ख़राब। मैं ये सारी बातें खुद ही बताता हूँ यार, और ये हो सकता है कि ये सारी बातें आपने मेरे चैनल पर सुनी हो। हालांकि ये बहुत जनरल बात है कि जो वेरिएबल का नाम है वो आपको वैसा ही बनाना चाहिए जैसे कि जो वो कन्वे कर रहा है। इसे मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर रूट लगा दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आप ये कोर्स देख रहे हैं और आपके ध्यान को थोड़ा सा आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ाई पे आते हैं तो बोरियत आती ही आती है वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर ना हो। अगर आपका नाम आपको मिलेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँगा, अब क्योंकि हम ID यूज़ कर रहे हैं, मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर डॉट मेन लूप, ये मैंने क्या कर दिया, डॉट मेन लूप ये कर दूँगा। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, एक मुझे बेसिक सी विंडो मिलेगी। यहाँ पर एक बेसिक सी विंडो मुझे मिल चुकी है और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एकदम खाली है, बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसके अंदर सारी की सारी कोडिंग लिखूँगा। ये तो हमारे पिछले वीडियो का मुद्दा था ही था, तो ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया था। जो मैंने आप लोग को नहीं बताया था वो मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इमेजिनरी टैग रूट डॉट ज्योमेट्री, अभी डॉट ज्योमेट्री एक फंक्शन होता है। मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताना है कि लेबल क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, मिन साइज क्या होता है, मैक्स साइज क्या होता है। ये 4 चीज़ें जो है ये एक स्टार्ट करती हैं, किक स्टार्ट होते हैं जीयूआई की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ज्योमेट्री की, तो मैं चाहता हूँ कि हाइट और विड्थ क्या हो, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर चलता है वो विड्थ और हाइट का चलता है। मैं यहाँ पर कमेंट मार के लिख भी देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विड्थ क्रॉस हाइट, और यहाँ पर विड्थ क्रॉस हाइट जो होती है उसको उस ऑर्डर में लिखा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 444 और फिर लिख दूँ x, स्मॉल x लिखूँगा मैं, और उसके बाद मैं हाइट कितनी चाहता हूँ, 234। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देखो इसकी विड्थ और हाइट चेंज हो चुकी है। मैं आप लोग को बढ़ा के दिखाता हूँ। अगर मैं बढ़ा दूँ, यहाँ मान लो इसको 4 कर दूँ, इसको मान लो मैं 6 कर दूँ, और इसके बाद मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देखो ये बड़ा हो चुका है। तो इसके साइज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री की मदद से। लेकिन अगर मैं इसको भी रीसाइज़ करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ भी, मैं इसको रीसाइज़ करूँ तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, ख़त्म भी कर सकता हूँ। ख़त्म तो नहीं, ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकता हूँ, 3 बटन आ जाते हैं बस। ये कर सकता हूँ, इसको मिनिमाइज़ तो मैं कर ही सकता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, और ये मैक्सिमाइज़ करूँगा तो पूरे में मैक्सिमाइज़ हो गया। अब मान लो फॉर सम रीज़न मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने मान लो विजेट्स अपनी कुछ इस तरह पैक करी हुई हैं अपने जीयूआई के अंदर, कि मैं चाहता हूँ कि जो इसकी हाइट विड्थ हो वो लिमिटेड हो, और जो इसका मैक्स साइज़ हो वो हो जाए एक, और एक मिनिमम साइज़ हो जाए। तो हमारे पास किंटर में मैक्स साइज़ और मिन साइज़ फंक्शन एकदम तैयार खड़े होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रूट डॉट, यानी कि इमेजिनरी टैग रूट, जो मेरा रूट ऑब्जेक्ट है, वो डॉट यहाँ पर मान लो मैं लिख दूँ मिन साइज़। मिन साइज़ मतलब कम से कम इतना साइज़ तो हो ही हो। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और कम से कम इतना साइज़ तो हो ही हो। लेकिन इसके जो आर्ग्यूमेंट्स लेने का तरीका होता है वो अलग होता है। वो क्या होता है, एक सबसे पहले विड्थ लेता है, फिर कॉमा हाइट लेता है। और ये कैसे लेता था, विड्थ स्मॉल x हाइट लेता था। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल x, और ये थोड़ा सा इस तरह अच्छा लगेगा, स्पेस दे दूंगा तो
लेकिन नीचे मैंने क्योंकि कोड लिखा हुआ है तो मेरे को सिंटेक्स बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने विड्थ और हाइट यहाँ पर लिखा, तो मैं एक काम करता हूँ विड्थ और हाइट लिख देता हूँ। मान लो मैं कहता हूँ मिनिमम इसकी विड्थ क्या कहते हैं, मान लो इसकी विड्थ होनी चाहिए 900 तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए। 900 ज़्यादा हो गई क्योंकि मैंने, चलो एक काम करता हूँ मैं 200 कर दूँ, कम से कम 200 और 100 का तो मेरा GUI हो ही हो। अब अगर इसको मैं अभी रन करूँ यहाँ पर, तो आप लोग देखो यहाँ पर बिल्कुल एक्जैक्टली सेम ज्योमेट्री की विंडो आ रही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है। मैं अभी इसको छोटा करने की अगर कोशिश करूँगा, तब देखना मैं इसको छोटा करूँगा तो एक जगह पे आके लॉक हो गया, देखो अब छोटा नहीं हो रहा है, लॉक हो चुका है। बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमाइज करूँगा तो एकदम फुल चला जाएगा, लेकिन ये 200 पे लॉक हो चुका है। ये कह रहा है कि भाई मेरा मिनिमम साइज़ इतना है, मैं अपने मिनिमम साइज़ से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे ऊपर एक बंदिश लगी हुई है कि कम से कम तुम्हारा साइज़ 200 क्रॉस 100 का होना ही होना है। तो इसलिए इसके बाद ऊपर क्योंकि बंदिश लगी हुई है, कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हम एक और बंदिश लगा सकते हैं, एक और हम यहाँ पर विड्थ और हाइट का पैरामीटर देके, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ इमेजिनरी टेक रूट डॉट मैक्स साइज़, अगर मैं मैक्सिमम साइज़ इसका असाइन कर दूँ, मैं बोलूँ भाई 1200 और 988, इससे बड़ा मत करना भाई, बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं फुल स्क्रीन करने की कोशिश करूँ तो देखो फुल स्क्रीन में ये पूरे में नहीं जा रहा है, इतने में जा रहा है सिर्फ। और अगर मैं इसको मैनुअली भी खींच के अगर इसकी विड्थ को बड़ा करने की कोशिश करूँ तो ये लॉक हो गई, देखो विड्थ तब बड़ी नहीं रही है। मैं खींच रहा हूँ इसको लेफ्ट की तरफ, ये नहीं खींच रही है। अब अगर मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा तो हो सकता है मेरे माउस का क्लिक निकल के आ जाए, लेकिन ये बड़ा नहीं होगा। तो आप अगर कोशिश करेंगे मिन साइज से छोटा करने की, तो आपके माउस के तार वार टूट जाएंगे, सब आपके माउस के बटन वटन निकल जाएंगे, लेकिन ये छोटा नहीं होगा क्योंकि वो उसका मिनिमम साइज़ है। अगर मैक्स साइज़ से बड़ा करने की कोशिश करोगे तो आपका माउस वाउस टूट जाएगा। आप अपने लैपटॉप पे कितनी भी ठोकरें मार लो, हथौड़े से कितनी कीलें ठोक दो, मैक्स साइज़ से बड़ा GUI नहीं होगा क्योंकि वो उसका मैक्सिमम साइज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और जब आप रन करते हो प्रोग्राम को तो ज्योमेट्री में लिखा हुआ है वो यहाँ पर चलता है। अब क्या होता है, कभी कभी हम विजेट्स को जिस तरह पैक करते हैं कि हम नहीं चाहते कि यार बंदा बड़ा करे। अब जैसे पाईचार्म का जब खुलता है तब वो नहीं चाहते कि बड़ा हो, इसलिए वो ऑप्शन ही नहीं देते हैं बड़ा करने का। तो मैं आशा करता हूँ कि यार ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा मिन साइज मैक्स साइज और ज्योमेट्री क्या होता है। एक बार रिवाइज आप लोग की बात करवा दूँ तो मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, जो मैंने भी बात बोली उसको रिवाइज करवाता हूँ। अगर मैं इन तीनों लाइन को कमेंट आउट कर दूँ और इसके बाद रन करूँ, तो ये जो रूट इज इक्वल टू TK और रूट डॉट मेन लूप होता है वो हमें एक बेसिक GUI की विंडो प्रदान करता है, और इन दोनों के बीचों बीच हमको अपना लॉजिक लिखना पड़ता है। मैं जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा, मैंने भी बहुत छोटी सी 3 लाइनें लिखी हैं जिसमें मैंने बताया कि मेरी ज्योमेट्री कितनी बड़ी हो, मेरा मिन साइज़ क्या हो, मेरा मैक्स साइज़ क्या हो। इसको अगर मैं अभी रन करूँगा तो ये एक मुझे ब्लैंक विंडो दे देगा, मिन साइज़ मैक्स साइज़ और इसकी। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर आप लोग को एक लेबल भी बनाकर दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने आप लोग को नहीं दिखाया। अब लेबल मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, लेबल एक ऐसी चीज़ होती है जिससे यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेबल बना लेते हैं और लेबल के लिए किसी और का नाम अभी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो नाम किसी ने अपना वेरिएबल के लिए लिखा है या नहीं लिखा है, तो मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊँगा। वेरिएबल के लिए नाम क्यों नहीं आ रहा है यार, लोगों ने लिखा नहीं है क्या नाम वेरिएबल के लिए? मेरे नाम का वेरिएबल बनाना, मैं देख रहा हूँ कि कोई अच्छा मुझे नाम मिल जाए वेरिएबल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर रैंडमली जो है वेरिएबल के लिए ले लूँगा किसी को भी वेरिएबल, और यहाँ पर देखो किसी और का आया तो शाकिब के नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा शाकिब इज़ इक्वल टू लेबल। अब अगर मैंने ये लेबल बना दिया शाकिब इज़ इक्वल टू लेबल, इसके अंदर मैं दे सकता हूँ एक टेक्स्ट। मैं कह सकता हूँ शाकिब इज़ अ गुड बॉय एंड दिस इज़ हिज GUI, और GUI को एक काम करते हैं कैपिटल में कर देते हैं। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप लोग देखोगे कि यार ये तो चला ही नहीं, ये तो आया ही नहीं। अब यहाँ पर देखो ये मैंने इसको रन किया तो ये आया ही नहीं। तो अब ये क्यों नहीं आया इसकी मैं बात करता हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आप कभी ट्रिप पे जाते हो, कभी घूमने घामने आप जाते होगे, ज़्यादा पैसे होंगे आपके पास तो आप इंडिया से बाहर भी निकल जाते होगे कभी, या फिर आप जिस भी कंट्री में रहते हो उससे बाहर निकल जाते होगे, और थोड़े बहुत पैसे अगर हैं जेब में आपकी मेरी तरह तो आप इधर उधर घूम के आ जाते होगे। तो क्या होता है यहाँ पर कि जब आप घूमने जाते हो तो सामान पैक करते हो अपना अटैची में। अगर आप सामान पैक नहीं करोगे अटैची में तो क्या आपको आपकी ट्रिप पर जाकर वो सामान मिलेगा? अगर आप लोग चले जाओ मान लो घूमने के लिए बैंकॉक, और बैंकॉक में जाकर बोलते हो आप अपने दोस्त से कि यार मेरा ब्रश कहाँ है, अगर आपने पैक ही नहीं किया ब्रश तो आपको कैसे मिलेगा? इसी तरह यहाँ पर भी हमको शाकिब को पैक करना पड़ेगा। अगर हमने शाकिब को पैक नहीं किया तो शाकिब हमको नहीं मिलने वाला GUI के अंदर, इसलिए यहाँ पर हमको पैक करना पड़ता है। ये किंटर का रूल है, और शाकिब डॉट पैक लिखूंगा तो अब मुझे शाकिब मिलेगा मेरी GUI विंडो में। तो देखो शाकिब इज़ अ गुड बॉय एंड दिस इज़ हिज GUI, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है। अब मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये मैक्स साइज़ तक जाएगा, और अगर मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा तब ये मिन साइज़ तक जाएगा। अब देखो ये कटने लगा, तो मैं चाहता हूँ इसका मिन साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इसका जो मिन साइज़ की विड्थ है वो कम से कम 300 रहे, ताकि जब मैं इसको रीरन करता हूँ
ताकि जब मैं इसको छोटा करूँ तो टेक्स्ट कटे ना। तो देखो अब टेक्स्ट कट नहीं रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी टेक्स्ट कट नहीं रहा है, कम से कम इतना है। तो इस तरह के काम करने के लिए हम मिन साइज और मैक्स साइज का इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्री का इस्तेमाल तो आपको आ ही गया, यानी कि जब भी हम खोलते हैं GUI को जिस साइज़ में देखना चाहते हैं वो हम root.geometry के अंदर डाल के देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्विज देना चाहता हूँ, एक चैलेंज आप लोगों के लिए। और क्विज ये है, आप लोग पाइचार्म यूज़ करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो आप लोगों ने मुझे पाइचार्म यूज़ करते हुए देखा होगा। और जब हम पाइचार्म को खोलते हैं तब एक छोटी सी स्क्रीन आती है। एज्यूम करके चलते हैं कि वो जो छोटी सी स्क्रीन होती है वो 733x434 की होती है। आई रिपीट 733x434 की होती है। ये एज्यूम करके आप लोग को वो स्क्रीन बनानी है और उसका कोड नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ये क्विज आप लोगों के लिए। मैं आप लोग को चैलेंज करता हूं, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? इमीडिएटली एक कमेंट मारो नीचे कि येस आई एक्सेप्ट द चैलेंज, या फिर अगर आप लोग नहीं करते हो तो आई डोंट एक्सेप्ट द चैलेंज। लेकिन चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है वो क्या कोड है जिससे आप लोग वो लिख सकते हैं अपना पाइचार्म का जो छोटा सा विंडो होता है, और उसमें आप लोग को एक टेक्स्ट भी डालना है, वेलकम टू पाइचार्म। अब मुझे पता है आप में से कई लोग सोचेंगे ये तो बहुत ही सिंपल सा GUI है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले कैसे बनाने हैं ये यहीं से हम छोटे छोटे कदम लेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे उस कॉम्प्लेक्स GUI को अचीव करने के लिए। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं, और वही बहुत कम लोग होते हैं जो कि मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग यार कमेंट करो, जितने कमेंट आएंगे इस वीडियो में सबको एक एक दिल दूंगा मैं, जैसे कि देता आ रहा हूँ। चीटिंग मैं करता नहीं हूँ, इसलिए आप लोग नीचे कमेंट करें और सबको एक एक दिल मिलेगा। गाइस ऑप्शन आप ही के पास है, सब कुछ आपके हाथ में है। या तो आप इसको एक पिक्चर की तरह देखें, एक मूवी थिएटर में जिस तरह मूवी देखी जाती है, या फिर आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट की तरह देखें, इंटरैक्ट करके, आंसर्स को पोस्ट करके और सॉल्यूशन वीडियोस को देखकर, प्लेलिस्ट के लिंक को ग्रैब करके, बुकमार्क करके। या तो आप एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह देख सकते हैं इस सीरीज को, या फिर बैठे बैठे कोई एक बीच से वीडियो खोल के उसको बंद करके, या फिर कभी भी एक देख लिया, फिर पहले दूसरा देख लिया, चौथा देख लिया, उस तरह के काम कर सकते हैं। तो ये सब आपके हाथ में होता है, आप कितने सिंसियर बन के इसको कोर्स को सीखना चाहते हैं। रिसोर्सेज उपलब्ध कराने वाला मैं हूं, आप लोग को सब कुछ बताऊंगा क्या क्या लगता है एक GUI को बनाने के लिए। तो जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, और कमेंट का सबके इंतजार रहेगा। मुझे पता है सब लोग कमेंट करने वाले हैं और मैं सबका कमेंट पढ़ने के लिए एकदम तैयार हूं। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।